स्वदेश आते हैं, फिर अपना वक्तव्य देते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, घूस लेते हैं और नशा का सेवन करते हैं। क्या ज्ञान का यही परिभाषा है? आप देखेंगे बड़े बड़े विद्वान सब पान के दुकान पर सिगरेट मोहम्मद दिए हुए, और सिगरेट का डब्बा पर लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के हानिकारक है। ऐसे विद्वान को आंख नहीं है, उस सब पर आंख नहीं जा रही, दृष्टि नहीं जा रही है। ये कौन विद्वान है, कौन विद्या है? ये ज्ञान तो ऐसा चाहिए, ज्ञानाना मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानं परात्परम्। जिस ज्ञान से मुक्ति हो वो ज्ञान ज्ञान है, बाकी ज्ञान तो अज्ञान। हम लोग पढ़ते थे मैथिली में, शिक्षा शब्दक अर्थ ठीक सीखब उत्तम ज्ञान, निज धर्मक पालन तथा परमेश्वर पर ध्यान। शिक्षा शब्द का अर्थ है, शिक्षा शब्दक अर्थ ठीक सीखब उत्तम ज्ञान। कौन ज्ञान? जिससे होगा निर्वाण। निज धर्म का पालन तथा निज धर्म यथा सनातन धर्म, अर्थात सृष्टि के आदि का जो धर्म है वो कौन है? सृष्टि में जब से संत तब से जो मत, वही तो संत मत है हमारा जिसमें आप बैठे हुए। अगर ये धर्म आपके जीवन में उतर गया तब तो जीवन सनात है, जन्म सनात है। अगर नहीं उतरा तो जीवन बर्बाद है, जन्म बर्बाद है, कहीं का नहीं रहे, कहीं का नहीं रे महाराज। जन्म अकारत के 80 वर्ष से बूढ़ा 80 वर्ष से बूढ़ी बैठी होंगे, ये बाबा साहब बैठे होंगे, पूछे कि बाबा दीक्षा लिए हैं? कहाँ ले लियो बाबा? माई दीक्षा ली है? ना ले लियो बाबा, बुढ़वा मना करे छो, नहीं ले लियो। अब कब जब हो चिता पर संस्कार बनता, मां के पेट में पड़िएगा गर्भोपनिषद, दूसरा महीना का जब अंत होता है और तीसरा महीना का प्रथम सप्ताह, उसी समय में लिंग भेद लड़का लड़की बनते हैं, बदल सकते हैं समय में। चौथा महीना जब चढ़ता है तो गर्भस्थ शिशु का गर्भ में पहले कान खुल जाता है, मतलब आवाज सुनने लग जाता है। गर्भ का चौथा महीना चल गया है, माता जी करेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, दोनों दंपति दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, दोनों पति पत्नी सत्संग में बैठेंगे, दोनों सदाचार पर रहेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे, मां की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मां 9 महीना बिता लेगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चल गया है, माता जी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, कभी पति पत्नी सत्संग में नहीं जाएंगे, दोनों दीक्षा नहीं लेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, कभी सत्संग में नहीं जाएंगे, मां बार बार वो हीरो हीरोइन का तस्वीर देखती रहेगी। अगर इस तरह से 9 महीना बिता लेती है, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। आज हर घर परेशान है, किनसे? बेटा देश परेशान है आजकल नेता से,
अब बाप माँ परेशान है बेटा से, एक भी नौजवान नहीं, तो माँ बाप की सेवा करे। तो सही ज्ञान नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की सब है, डिग्री देखिएगा, BA, MA, MEd, कितना डिग्री लेके बैठी है, और डिग्री वाली को देखिएगा उतना सास परेशान उनसे, क्योंकि डिग्री साटली है पीठ पर, मटका मटका चप्पल पहनती है, न पूजा घर और चौका घर सब जगह उसका चप्पलें खुलता है। और बुढ़िया टुकुर टुकुर सास देखती, वो तो कभी चप्पल पहनी नहीं है, मटका चप्पल, वो सेवा करेगी? महाराज सेवा वृत्ति नहीं है, तो चूंकि उसके पास डिग्री है, बूढ़ी माई सब बैठी होगी, देखेंगे उस सब जमाने में माँ बहन सुबह उठती थी, झाड़ू लगाती, चूल्हा को लिपती, गैस चूल्हा नहीं था, तो लिपा पोती करती, अब तब स्नान करती, भोजन बनाती। आजकल तो उठते उठते मुनिया बेटी चाय बना बता, बेटी बनाई और गंगा माया बेटी बैठ कर घटाघर मर रही, पगली न शौचालय गई है न मुंह कान धोई है, चाहिए से मुंह धो रही। जय जय चाय माता, तेरा नाम लेते थे दुर्गा माता का, काली माता का, आजकल है चाय माता, उठते उठते चाय बनाता है। क्या संसार बनेगा? आप कहेंगे महाराज आप जो बोल रही का उदाहरण, आपके यहां 1000 उदाहरण है कि मां के गर्भ में ज्ञान होता है। महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। अष्टावक्र को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। प्रहलाद को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। ऐसा हजारों उदाहरण है। विज्ञानी का माथा खराब होने लगा तब जब 3 वर्ष 3 महीना 4 दिन की करुणा नाम की लड़की जमुना की 1.5 किलोमीटर पानी के धारा को तैर करके पार कर गई। हतप्रभ हो गए लोग और उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ। उनकी छोटी बहन कीर्ति निषाद 2 वर्ष 11 महीना 4 दिन में ही अपनी बड़ी बहन के रिकॉर्ड को तोड़ दी। तब जब जमुना लहर उठा था उस समय 1.5 किलोमीटर धारा को तैर करके पार की। अब बुक ऑफ लिम्का में अपना नाम दर्ज करवा दी। 7 वर्ष का लड़का है शान, जो कराटे का 5000 पे जानता है। सारा दुनिया का दंगलबाज नतमस्तक हो गया है। मधेपुरा जिला का रहने वाला जानकी नगर के बगल में संतोष यादव मात्र 7 साल का लड़का है। सरकारी स्कूल में 3रा क्लास में पढ़ता था। उनके बड़े भाई IAS में पढ़ रहा था। एग्जामिनेशन में हिसाब बनने रहा था, बाहर बैठ करके बना रहा था। ये लड़का खड़ा होकर देख के कहता भैया यहाँ गलती है। उठा के एक थप्पड़ दिया। तुम 3रा में पढ़ते हो, हिसाब तुम जानते हो? हाँ भैया। बोला तो बनाने लगा IAS का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब बना दिया। होश उड़ गया लड़का सबको। तब उनको जबरदस्ती पकड़ के ले गया। आप देखेंगे हिंदुस्तान पेपर में वो देहाती लड़का माँ का साड़ी पहन कर बगल में खड़ा है। प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं, 1-2 बार पूछा तो नहीं बोला, माँ कहती बोलो ना। बोलने लगा, IAS का हिसाब बना दिया, BSc का हिसाब बना दिया। प्रोफेसर का भी होश उड़ने लगा। फोन किया दिल्ली, वहां से हेलीकॉप्टर से वैज्ञानिक के दल आए। जब इसका अध्ययन किया, वैज्ञानिक भी हतप्रभ हो गया। लड़का जिंदा कैसे है? या तो इनका ब्रेन हेमरेज करना चाहिए या इसको पागल हो जाना चाहिए।
इतना छोटा सा बच्चा इतना भास्त ज्ञान कैसे उतारा? पूछने लगा। तो कहा महाराज इनके पिताजी पढ़े लिखे, एमएससी के बाद नौकरी नहीं मिली, घर पर ट्यूशन पढ़ाते, अपने बरामदा को ही ब्लैक बोर्ड बनाया है। अब बच्चा सब आता आईएससी बीएससी एमएससी के विद्यार्थी को पढ़ाता इनके बाद ये था गर्व में। ये उसकी मां हमेशा बैठी रहती थी, सारा ज्ञान पेटे में सीख लिया था, है ना। तब वैज्ञानिक लोग उनको उठा के ले चले गए दिल्ली, लैब में रखे, फिर भी देखा इसमें भी इसका ब्रेन गड़बड़ हो सकता है। अब उस लड़का को रखे हुए हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के लैब में। ये देश का एक धरोहर होगा ये लड़का, संतोष यादव 7 साल का लड़का आईएससी बीएससी का हिसाब बना रहा है। सोच सकते हैं 9 वर्ष 6 महीना का तथागत तुलसी मैट्रिक 65% के साथ पास कर गया। कोर्ट में केस किया, हमको आईएससी की जरूरत नहीं है, हम जानवे करते सारा चीज, इन्हें बीएससी का परीक्षा देंगे। जांच हुआ, हो गया, इनके डिग्री मिल गया कि परीक्षा दे सकता है। 10 वर्ष 6 महीना में फिजिक्स ऑनर्स तीनों पाठ का परीक्षा एक साथ दिया और तीनों में पास कर गया। लड़का भी बेंगलोर में रिसर्च कर रहा है। उनका कहना है मेरा रिसर्च कहीं पूरा हो गया दुनिया चौंक जाएगी। पटना से दिल्ली जाने में 1 घंटा से कम समय लगेगा और ट्रेन पट्टी के ऊपर से चलेगी। तथागत तुलसी 10 वर्ष 6 महीना का मैकेनिकल इंजीनियर बनकर तैयार हो गया है। इंजीनियर है 10 वर्ष 6 महीना का। भारत मूल का रहने वाला पाकिस्तान में मोहम्मद आरिफ का पुत्र मकसूद 10 वर्ष 3 महीना में डॉक्टरेट को उपाधि प्राप्त कर ली है। 13 वर्ष के उम्र में गौरांग महाप्रभु व्यास में टीका लिख दिया है। 14 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर ज्ञान से गीता लिख दिया। 1400 वर्ष के चांगदेव का गुरु बना। चला है 1400 वर्ष का चांगदेव और गुरु है 14 वर्ष का संत ज्ञानेश्वर। पूछा चांगदेव इतने लंबे उम्र प्राप्त की आप कैसे? क्योंकि ये नृत्यलोक है, यहां तो जमराज की नोटिस आती है। क्या तुम्हारे पास नोटिस नहीं आई? या जमराज कहीं रास्ता भूल तो न गए? चलो पकड़ लिए। नहीं तो महाराज नोटिस तो आया, मैं लौटा दिया। 14 बार आया, प्रत्येक 100 वर्ष पर नोटिस आता था कि चलो समय पूरा हुआ, लेकिन मैं लौटा दिया क्योंकि मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ था। हठबोल से जीवन को रखा था। अब आपके जैसे सृजक को मिला, अब मैं अपना काम बना के जाऊंगा। चांगदेव 1400 वर्ष का और गुरु है 14 वर्ष का। शंकराचार्य महाराज 16 वर्ष की उम्र में ही अद्वैत का प्रचार करने के लिए था। 16 वर्ष की उम्र में अकबर राजगद्दी संभाली थी। 5 वर्ष का लड़का गुरु नानक दरबार के 8वां गुरु हरिकृष्ण जी महाराज गुरु गद्दी पर बैठा था। हलचल मच गया संप्रदाय में। ये 5 वर्ष का लड़का योग है, योग है। विरोधी खेमा में नंबर लगा हुआ था, ये बाबा के बनते। अब यो तो सुनिए, पहले अनुमान विद्यार्थी परीक्षा दिया नहीं अनुमान, अरे फर्स्ट कर भी न परीक्षा हुआ खेत किए हैं पहले अनुमान कितना उपज होगी। उसी तरह से गुरु को भी ताराजी पर कौन बनते गुरु? यही सर के भीतर मापना को होगा। अरे बाबा के बाद किए बनते। यहाँ जो सब गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे थे उनको तो कुठारा घात हो गया। बुढ़वा बचले रह गए। 5 वर्ष का हरे कृष्ण को गति पर बैठ गए। वो बुढ़ा सा विरोध खेमे में खड़ा हो। एक में हरिकृष्ण जी महाराज कहते सुनो जी,
तुम लोग के मन में एक भ्रांति फैली है, मैं तो गुरु के आदेश का पालन किया हूं, क्या चाहते हो? उन लोगों ने कहा जाके बोलो, 5 वर्ष का है, अभी तो अक्षर का ज्ञान नहीं है, कहो गीता का पाठ करने के लिए, वेद मंत्र का उच्चारण करने के लिए हम लोग भी मानेंगे। आके कह दिया, का ठीक है, बोला सत्संग का आयोजन किया, लाखों लाख लोग आए चमत्कार देखने के लिए। अपना तो 5 वर्ष के थे, हाथ में रखते थे सोने की छड़ी, टेबल पर चढ़ गए। जब सारे लोग बैठ गए, का इस नगर में तो गूंगा और बहरा है, लोगों ने कहा महाराज है, बोला बुलाया मोहन नाम की व्यक्ति को, जिनकी उम्र 40 वर्ष जन्म से ही गूंगा और बहरा, बगल में खड़ा किया, इनको आप लोग जानते हो? सभी लोगों ने कहा महाराज जानता, वाचाल है, तो हंसने लगा, नहीं महाराज तो गूंगा है। ठीक से जानते हो? बिल्कुल जानता हूं महाराज, तो गूंगा और बहरा। देखो दोनों के भीतर में है, हरे कृष्ण वेद मंत्र में गीता का श्लोक पाठ करे। अरे मैं पढ़ा तो क्या पढ़ा, मेरे मुंह में बोली है, मैं इनके द्वारा सुनवा देता हूं। छड़ी उठाए, गूंगा कपार पर रख देगा, बोल दे गूंगा धारा वेद मंत्र पढ़ना शुरू कर दे। सारा सिख झुक गए, सचमुच गुरु बनने योग्य है। 5 वर्ष का उद्दालक ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे उद्दालक, उन्हीं के यहां पढ़ने गए थे कोहल ऋषि, विद्याधन कर रहे थे, कुशाग्र बुद्धि थी, नम्रता की सीमा पार, मेधावी शक्ति बहुत तीक्ष्ण। उद्दालक ने सोचा ये लड़का होनहार है, तो अपनी बेटी से शादी कर दी, सुजाता से। एक रोज वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे, इधर सुजाता गर्भवती हो गई थी, वेद मंत्र में उच्चारण में गलती हो गई, बच्चा पेट से बोलता है, पिताजी ये मनुष्य का शब्द नहीं है, परमात्मा का शब्द है वेद, इनको गलत मत पढ़िए, बड़ा पाप लगेगा। नहीं पढ़ना जानते, शुद्ध शुद्ध अर्थ पढ़िए। हंसने लगे, अभी बाहर नहीं निकला है, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि, फिर पढ़ने लगा, फिर गलती हो। बच्चा कहते पिताजी कोई अगर सही सलाह दे तो मानना चाहिए, मैं कह रहा हूं वेद मंत्र गलत मत पढ़िए। दोनों दंपति आंख मिला के हंसने लग गए, धन्य है हमारा कुल कैसा हो। तीसरी बार जो गलती हुई, बच्चा भितरे में बिगड़ गया। बताइए, क्रोध देखिएगा, यही एक चीज है, काम की एक सीमा है, उसमें उत्पन्न होता है। क्रोध ही एक ऐसा है, देखिएगा ना, मैदा को प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। बच्चा रो रहा दूध पीने के, थोड़ा देर छोड़ के उठा करके देखिए बच्चा को कैसे ऐसे करता, नहीं पिएंगे। उतना छोटा सा बच्चा भी गुस्सा में है, कितना देर क्यों नहीं पिलाई। तो क्रोध सब सीमा में रहता है ना। वो बच्चा फेंके कहता पिताजी मैं बार बार कह रहा हूं वेद मंत्र का गलत पाठ मत करिए, अब पढ़ते आप कौन है? और जो कभी कोई गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। गलती करने समझाने पर अपना सुधार करते हैं, उनको इंसान कहते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर भी नहीं मानते हैं, उसी को शैतान कहते हैं। गलती पर गलती कर रहे हैं, फिर भी अकड़ के चलते हैं, किसी के हैमान कहते हैं या एक नंबर का गुलमान कहते हैं। कौन है? उसी में क्रोध हो गया, अरे मूर्ख, अभी तू बाहर नहीं निकला और तो बाप से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बात करता, बाहर निकलेगा क्या करेगा? जा रे टेढ़ा, तू टेढ़े होगा। अभी बाप का साथ लगा, 8 अंग का टेढ़ा, अष्टावक्र ज्ञान से था।
वो सांप बस हुआ था। कहाँ ज्ञान हुआ? माँ के पेट में। आज 80 वर्ष से बूढ़ा बूढ़ी को पकाए दीक्षा लगे की करबो सत्यानाश करबो की करबो नहीं लो सत्यानाश घर का कर रहे हैं। अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। बिना सत्संग ज्ञान नहीं उपजे कर लो जतन हजारी। अब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भवजल पर। ज्ञान नहीं है क्या करेंगे? क्या करेंगे सोच लीजिए। तो मैं कह रहा था भौतिक ज्ञान तो बहुत है लेकिन अज्ञानता उतनी। ये ज्ञान कैसा? ये ज्ञान नहीं अज्ञान है। योग भी करते हैं किनसे? परिवार से, कुटुंबी संबंधी से, धन दौलत से योग तो कर ही रहे हैं लेकिन ये योग नहीं, ये कुयोग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं योग कुयोग ज्ञान अज्ञान अजहन प्रेम प्रदान। वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान वह योग नहीं है, तो कुयोग है जिसमें भगवान के तप आपकी प्रवृत्ति या वैराग उत्पन्न नहीं कर देता है। वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान चाहिए जिसे मुक्ति के कृपा को उन्मुक्त कर दे। ज्ञानानां मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानं प्राप्तं अतो यो ज्ञानदानिः न क्षमस्तं तदित गुरु। जिससे मुक्ति मिले वह ज्ञान। उसी के संबंध में ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं महाराज जीव का परम कल्याण कैसे होगा? भगवान शंकर बतला रहे हैं। भगवान शंकर को योगीश्वर कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहते हैं। अंतर है योगेश्वर योगीश्वर। योगीश्वर भगवान शंकर हैं। उनसे पूछ रहे हैं कल्याण कैसे होगा? भगवान शंकर कह रहे हैं योगहीनं कथञ्जानं मोक्षदं भवति रभ योगोऽपि ज्ञानेन स्वमोक्षमं मोक्षकर्मणे तस्माद् ज्ञानं च योगं च मोक्षोऽभ्यसेत। योग के बिना ज्ञान इसको लगा दे क्या हो? इसको प्लेन कर योग के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना योग अधूरा। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने पूछा भगवान बुद्ध से गुरुदेव जीव का कल्याण कैसे होगा? भगवान बुद्ध ने यही बात कही नथी ध्यान पंडस्य पैया नथी अजायत यमी ध्यान च पैया च सभ्य निब्बान संत के। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वो निर्वाण के समीप। निर्वाण निहबान जहां काल का बाण भी नहीं पहुंचे वो है निर्वाण का स्थान। उसी कहते मोक्ष धाम। जहां पवन का भी गमन नहीं है वही है निर्वाण का स्थान, वही है मोक्ष धाम। जहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं वही है निर्वाण का स्थान, वही है मोक्ष धाम। जहां पवन और पानी नहीं वही है मोक्ष धाम। संत कबीर ने कहा कहो उस देश की बतियां जहां नहीं हो तो दिन रतियां, न दिन होती न रात। कहो उस देश की बतियां जहां नहीं हो दिन रतियां। नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं कहा पवन ओ पानी,
जानी कबीरा, देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। वहां पर चंद्रमा सूर्य भी नहीं, फिर भी प्रकाशे प्रकाश है। कौन देश है? वही है मोक्ष धाम। उसी को मुसलमान भाई कहते नजात, उसी को ईसाई भाई कहते लिबरेशन या सेलिब्रेशन। ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है। जिसको कहते हैं लोग नरक, मुसलमान भाई कहते दोजख, ईसाई कहते हेल। जिसको हम लोग कहते स्वर्ग, मुसलमान कहते बहिष्ठ या जन्नत, ईसाई कहते हैं बेल। ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, दोजख में रहना है, हेल में रहना है, यमराज के राज में रहना है। क्या करेंगे? यमराज के राज में रहेंगे। यमराज का शासन तो मानना पड़ेगा। क्या होगा शासन? बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। कहां ले जाएंगे? मुंगरी न मार के प्राण निकासक, नैनन भय आयो नीर। जब जमराज की मुंगरी चलती है, देखिएगा बूढ़ा बूढ़ी को बोलिए बोल। कारण क्या? मुंगरी कहां देते हैं जमराज? पुलिस को देखे हैं मारते हुए कपार पर? पुलिस नहीं मारती है कपार पर। सबसे मजबूत स्थान होता जांगा चुत्तर, दे डंडा ऊपर से, सब दुनिया सुझा देता उसी मार में। गर्दन पर कपार पर नहीं मारता है। कारण पीठ से लेकर के, सिर से लेकर के गुदा मार्ग तक एक पिलर है, उसको कहते पीठ की रीढ़ की हड्डी, यानी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो होता है उसी पर यह शरीर टिका है। पिलर पर घर टिका हुआ है। पिलर में गड़बड़ी होगी, सावधान हो जाइए। वही गर्दन पर जो देते हैं, एक के बार में दोनों का संधि विच्छेद। अब बोलेगा कौन? बोलेगा तो गर्दन के नीचे जगह तब न, तो बुढ़वा वो कर रहा बुढ़िया दौड़ देहात में माँ बहन जाएगी देखने के लिए कि चलो देखे। बूढ़ा अब प्यार है से संसार, और बुढ़ाई जो देखा कि वो लोग आ रही है और यहाँ जमराज का मुंगरी चल रहा है, बुढ़वा सोचता अब ये बचा लेगी, पकड़ लेंगे जमराज, छोड़ा दे। और नजदीक जाती मार जा तो बुढ़वा रो रहे हैं कि बचाबो। और वो लोग देखे तब ना जमराज की मुंगरी बड़काई छोड़े यहाँ का हथौड़ा, उसके बाद दूसरे हथौड़ा, दिखाने देने वाला नहीं, उससे लग रही है मार बहुत। तो मायदा देखती है कहा बाबा इतना बढ़िया मकान बनाए, बेटा को पढ़ाए, नौकरी दिलाए, पोता पोती सर देह पर कूदते रहता, और बुढ़वा की सब माया ठुठरा से रो। देख सुन करके अनुमान करके थर्मामीटर लगा के लौट गए। फिर दूसरा जो आ रही है पूछ रहे की देखलो, की देखबो? बाबा का माया छूटे कि साधु बाबा जी कहते कहते थक गलो समझलो ना, आप जमराज कूट रहा है, कदम माया छूट रहा लग रहे कुटाई। बुढ़े बुढ़िया जानते कौन कौन दुर्दशा करते। अभी मस्ती लाना, अभी ना लगो बाबा, अगला साल बाल बच्चा छोटा कहीं बिच्छे में मार ही बान अचानक हुई, घड़ी में राख की ढेरी तुरंत। उस समय कहिएगा कि जमराज जी अभी बेटी की शादी नहीं हुई है, बेटा की नौकरी नहीं पकड़ा है, छोड़ दीजिए, छोड़ देगा। उस समय कपार धोइएगा, सतगुरु से अर्जी हार, कुमार हम कतेक दिन रह गए, कुमारे दारा संसार। सतगुरु से अर्जी हमार, कुमार हम कतेक दिन रह गए। साधु बाबा जी का हम बहुत ठकलिए, आप खाई छिए जम के मार, कुमार हम कतेक दिन रह गए। ठकलो बड़ा साधु बाबा जी के। अच्छा लेबे बाबा ना लेबे कहिया हो,
अरे बाल बच्चा का समझ ले, बाल बच्चा का चीज समझता वो जमराज समझ दल। खास करके महाराज जिस घर की औरत दीक्षित नहीं होगी महाराज, घर को तो चौपट कर दे। औरत है लक्ष्मी, और जिस घर की लक्ष्मी अशुद्ध होगी, कितना हो कमा के लाना दे पति, देखिएगा दुकान का पैसा बाकी उधारिये खाता में। कारण क्या, लक्ष्मी अशुद्ध है, कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कितना हो कुछ कर दीजिए, दरिद्री का निवास रहेगा। और जिस घर की औरत पवित्र है, ब्रह्म मुहूर्त में जगती है, घर को सजा के रखती है, साफ सुथरा रखती है, आपस में प्रेम मेल से सबको रख रही है, सब बैठ करके एक साथ सुबह सुबह स्तुति घर में करती है, महाराज वो तो दरिद्री को लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को बचा लेगी। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पे खा लेगी कंठ का 9 बजे दिन का घलट घलट करके सोचती। अगर कम सोएंगे 9 बजे पहले जागेंगे तो कहेगा धोखा दिया। स्टैंडर्ड माने स्टैंडर्ड में सोती 9 बजे दिन तक वो लक्ष्मी वहां रहेगी। इसलिए औरत लक्ष्मीवती ने कल कहा था कि शब्द का नाश नहीं होता। मैं तो कहता हूं मां, अगर पति अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, शराबी, जुआरी मिल गया, चिंता कोई बात नहीं। तुम मंत्र जब के आता लो, मंत्र जब के सानो, मंत्र जब रोटी को सेको, और मंत्र जब ऐसे पापी को तो खिला, 7 दिन में पति घर दौड़ करने लग जाए। यहाँ तो पौवे भर आता में नाक कान धुलती है। अरे बाप, हम ही बने दोनों काम बोले। तो माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान, क्या खोज रहे हैं। तो संत महात्मागण कहते हैं ये अंधकार मंडल में रहना जमराज के राज में रहना है। अब जिनके राज में है कि शासन तो मानना पड़ेगा। उपाय क्या है? उपाय है एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, बिल्कुल शांत एकाग्र मन से करो, लेकिन इसमें पूर्णता नहीं। तब दृष्टि के दो धार को सुषमनों में जहां गुरु बतला दे वहां पर टिकाओ। क्या होगा? जो ही दृष्टि की धार टिकेगी, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। यानी आप नरक से स्वर्ग में चले गए। प्रकाश मंडल में जाना यानी अपने अंदर में प्रकाश को देखना, खुदा के नूर को देखना, अल्लाह के जलवा को देखना, विधान लाट को देखना, मानो आप नरक से निकल के स्वर्ग में गए हैं। अब सम्राट का शासन नहीं चलेगा, जमराज डरेगा। सतगुरु की सेवा करे, पारे परमाना हो, कहीं कभी धर्मदास से कहीं काल डराना। काल डरता है और उससे पहले तो काले सताएगा, कितना हो बुधियारी कर लीजिए, कोई उपाय नहीं है। बुद्धि तो आजकल बहुत लोग लगाता है। एक नौजवान की मौत की आई, उनके पास वारंट जमराज दिया नौजवान को। नौजवान था नेता प्रकृति का, बहुत ज्ञान छटता भाषण देता था। ये कौन चीज है? आपकी मौत, वही नोटिस है। देखा लड़का 100 नाम है। लड़का कहता ठीक है, जब हमको जाना ही है तो रखिए, नोटिस दे दिए। वो रख लिया अपना झोला में जमराज। का जल्दी करो, का जल्दी कर रहा था। अतिथि देवो भव का, अतिथि ततिथि या घुस घास नहीं चलता। महाराज आपको पता नहीं है, भारत है भारत, यहाँ अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये देवता के समान मानते हैं। माँ बाप, गुरु
और अतिथि को। इसलिए सेवा हम लोग के यहाँ निश्चित है, फिर करेंगे फिर हम आपके साथ जाएंगे। जमराज सोचने लगा ऐसा तो हम कभी नहीं देखे थे, अतिथि देवो भव, जमराजों का भी सेवा है ना। का ठीक है, जब ऐसा है तो जल्दी करो। का ठीक है। लड़का था नमरी चालाक, चट से गया, थोड़ा बिस्किट और सब ले लिया, शरबत बनाया, शरबत में नींद का गोली पीस के मिला। जमराज जब खाया, जो ही पिया वही तो गलत गया। ये लड़का चट से उनके झोला से निकाल लिया नोटिस, और एक नंबर में अपना नाम था, काट करके सबसे अंतिम में जोड़ दिया। अब तो 100 दिन है, फिर बाद में देखेंगे। जमराज उठा सो करके कहने लगे, नौजवान तुम्हारे यहाँ की परंपरा सचमुच में देवाकृत है, देवताओं के द्वारा नित्य है ये सभ्यता संस्कृति। देखो नौजवान, मैं बहुत परेशान था 3-4 दिन, काल मुझे दम नहीं मारने दिया, न रात के न दिन, बेचैन हो गया, लगा मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन आज तुम्हारी सेवा क्या कहना, चैन आ गई, चैन। नौजवान अब हम जा रहे हैं, काल से भी झगड़ा मोल ले लेंगे। कौन चीज का? काल तुम्हारा नाम 1 नंबर में दिया है, और तुमको ले ही नहीं जाएंगे, अब सबसे अंतिम से शुरू करेंगे। या भागा अपना नाम जोड़ दिया था सबसे अंतिम में। लाख कीजिए चतुराई, विधि का लेख मिटाने भाई। एक आदमी को जमराज हो गया था दोस्ती। जमराज कहा जो हम जो जाएंगे तो पता चलेगा कखो, नोटिस स्वामी लोग जाते ऑफिस में पहले देख लेते, हमको कह देना 1-2-4 महीना पहले, हम इतना भजन करेंगे कि जमराज को छक्का छोड़ा देंगे। कहत पार्वती सुन हे अनुसुईया, जमराज के छक्का छोड़े दे, मंदिरवा में की करे दे। सास मेरी गौरी, ससुर महादेवा, पति का भगवान बने दे, मंदिरवा में की करे दे, हमको बता देना। ठीक है। 6 महीना कौन, 6 बरस पहले से नोटिस भेजना शुरू। एक दिन आया जमदूत, मारा मुंगरी का, चलो का कहां का हेडक्वार्टर, मारती का जमराज कहां का, वहीं पर का। थोड़ा धोखा दिया का क्या? उन्होंने कहा पर 2-4-5 महीना पहले नोटिस भेजेंगे, कोई नोटिस नहीं भेजा, डायरेक्ट वारंटी भेज दिया। चलो ना बात कर लो। वहां गए, का मित्र तुमने बड़ा धोखा दिया, तुम वादा किया था 6 महीना पहले नोटिस भेजेंगे, कोई नोटिस नहीं भेजे। जमराज हंसने लगे, मित्र तुम 6 बरस, हम 6 महीना, तो 6 बरस पहले से भेज रहे नोटिस, तुम समझाइए मैं क्या करूं? कहां भेजा? अरे मूर्ख, जिस समय बाल तकना शुरू हो जाए, मुंह का दांत टूटना शुरू हो जाए, समझ जाना जमराज का पहला नोटिस पहुंच गया है। सचेत हो जाओ, बैठ करके ध्यान शुरू करो। जिस समय में चेहरा पर झुर्रियां पड़ने लग जाए, आंख से कम दिखाई पड़ने लग जाए, पहना कमर में दर्द प्रारंभ हो जाए, समझ जाना जमराज का दूसरा नोटिस पहुंचा है। अब जो मैं भेजा वारंटपुर के दोनों साथ थे, लेकिन मित्र लोग इतना चालाक हो गया है, नोटिस भेजता हो, बाल पकना शुरू होता है, तारा पर काला मेहंदी खिजाब लगाना शुरू कर देते। सोचते हैं जमराज को पता नहीं चलेगा ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। बताओ तुम्हारा मित्र ये ओरिजिनल है, जमराज को धोखा देते। जमराज ने कहा घूस तो बंदा कभी न मरता, इसलिए सोच लीजिए जिंदगी इतनी कीमती कहां गंवा दिए हैं, कहां जीवन जा रहा है। सोच लीजिए कौन बचाएगा। आजकल तो एक बीमारियों चला है कोरोना, सबको पता चला दिया कौन किसका है, पति कहां है पत्नी छूने में जाती है,
मैं तो कपार को धूमती थी, पहले देह उठा था कि पटकती। बुढ़ा को देखा, 80 वर्ष की बुढ़िया थी, अब वो मर गई। हम गए थे मिलने के लिए, सत्संगी है। और बुढ़बा जो कपार धोनी, हाय हे दजिया माय, तू मर हो, हम ना कना रह तोरा बिना। वो गुदरी के लिए कपार धुन रहा था बुढ़बा। मैं पागल कहेंगे कि गुदरी के लिए कपार धुलते? भगवान का भजन कीजिए। मैंने कहा ये दुर्दशा आपकी रहेगी, कहाँ जाएंगे? देहावसान सम्य चित्ते यद्दि भवेत तत्तदेवा भवे जीव जन्म कारणम। देश त्याग समय में चित्त में जो भावनाएं जीव करता है, यही होता जन्म का कारण है। कैसी भावना हो? जीवन भर सोचेंगे, मरते समय याद आएगी। और क्या याद आएगी? जो दिन भर सोचेंगे वही स्वप्न देखेंगे। देहात की रहने वाली बूढ़ी आती बाजार में सब्जी बेचने, और लौट करके घर जाए बूढ़ी शाम हो जाए। अब बुढ़िया सोचती थी, हे भगवान, इतना बड़ा परिवार हो गया है, अकेले कमाने वाली मैं हूं, ये परिवार कैसे चलेगा? कितने आदमी अपना इंतजाम कर लिए हैं तो बेटा के इंतजाम, अब बेटा हो गया तो पोता के इंतजाम, अब पोता के पोता में भेजने के बाद भी चैन ने बुढ़वा का पर पोता के इंतजाम। 7 पीढ़ी, एक बुढ़ा के पास उसकी संपत्ति, उनको भी पता। ऑडिटर को बुला लिया कि ऑडिटर बेटा नालायक है, काम नहीं करता, तो इतना पैसा है, बैठ कर खाएगा, कितने दिन संपत्ति जाएगी? यूनाइटेड में इतना पैसा है, यूको बैंक में इतना पैसा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना पैसा है, पंजाब नेशनल में इतना पैसा है ना, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा है, सेंट्रल बैंक इतना पैसा है, स्टेट बैंक इतना पैसा है, ग्रामीण बैंक में पैसा है। ऑडिटर कितना दिन तक जाएगा? ऑडिटर जोड़ चित के कहते, बाबा चिंता कोई बात नहीं, आप अगर मर गए तो आपके पास जो संपत्ति है, आपका बेटा पोता बैठ करके खाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो 9 पीढ़ी तक ये संपत्ति जाएगी। बुढ़बा कहते, क्या बोले? 9 कहां? मारा छाती पर मुक्कारी, बाप रे बाप, तो 10वां पीढ़ी मेरा क्या खाएगा? 9 कहना 10वें के लिए कपार धुन करके ढलक गया। वही थी बुढ़िया, दिन भर सोचती थी, भगवान इतना बड़ा परिवार कैसे चलेगा? एक बार जाड़े महीना का समय, बूढ़ी टोकरी लेकर आई बाजार, और बगल में रजाई बनवाने लगी। तो नजर गई सड़क पर, देखती है लड़की महिलाएं साइकिल से, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटरी जा रही है ऑफिस, स्कूल, कॉलेज। बुढ़िया सोची बड़ा अच्छा जमाना आ गया, और तो महिला लोग साइकिल चलाती, हम भी पोतिया वाला साइकिल सीख लेंगे ना, तो दे पैदल 3-4 ट्रिप मारेंगे। आज तो स्कूल में मंगनी में मिलता है पोती को से इस साइकिल, वही ले लेंगे, कैरियर पर ला देंगे, टोकरी कंपटीशन पर चलेंगे साइकिल। दिन भर बुढ़िया सोचती रही साइकिल चलाना, साइकिल चलाना। वो दिन में रजाई बनाई थी, और रात में भोजन के बाद रजा ओढ़ करके सो गई। और बुढ़िया स्वप्न देखने लगी कि मैं साइकिल चला रही हूं, तो पैर फेंक रही रजाई में, 2 पैदल, रात भर में रजाई को चिथरी उड़ाती। सुबह जो हुआ तो बैठ करके रोड लोगों ने कहा, पागल, सामने तुम रजाई बनाई, अब पुतों से झगड़ा कर फाड़ दिए हो? नहीं बाबू, पुतों से झगड़ा नहीं की, तो साइकिल चलाने लगे, फट गए। पब्लिक कहीं इतना स्टैंडर्ड बढ़ा ली, साइकिल चलाते रजाई और सोती, जग करके थोड़े चलाए बाबू, सपना में खूब चलाया। हम लोग भी दुर्दशा वही है, सोचे मकान पूरा कर लेंगे, तब बाबा को बुलाएंगे, उद्घाटन करेंगे, दीक्षा लेंगे। अब कहीं जमराज का वारंट पहले आया, मकान बनते बनते खींच रहा है प्राण,
चिल्ला रहे भगवान मकान को कौन दिखेगा, बेटा बाहर में रहता है, रहेगा कौन। सोचते सोचते कहीं मर गए, चूहा चूहिया बन के घर में जल लेंगे, छुछुंदर बन करके चुचुआते रहिएगा। ये घर में जो चूहा है, चूहिया कौन है, तो बाहरी आदमी नहीं महाराज, आप ही कुटुंबी संबंधी दादा परदादा लकड़दादी सब है, घूम रहे। बड़ा शक्ति है, प्रेम है घर से, वही है चूहा। अगर आपकी भावना रह गई संपत्ति में मक्खी चूस, जीवन में तो शुभ काम में कहीं दान पुण्य किया नहीं, हाथ को अशुद्ध रह गया, शुभ काम में कुछ दिया नहीं। मरते समय सोचने लगी, हे भगवान इतनी संपत्ति थी, कभी जीवन में कोई पुण्य काम करना चाहिए, भगवान के दरबार में भी मेरा कोई नाम रिकॉर्ड होना चाहिए, किया नहीं। हे भगवान अब क्या होगा, सोचते सोचते कहीं मर गए, सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी भावना बने हुई बच्चे में, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए खूब पढ़ाइए, लेकिन ध्यान सत्संग के समय बिल्कुल शांत रखिए। लेकिन खास करके देखिएगा, ये टोला में माए बहन के तरफ में सत्संग में चलेगी, पुतो कहेगी मैं सत्संग में जा छो, कहा आई बचवा के छोड़ लो, क्या खेलते के काम करो, दस लंगा जा सत्संगे में झूलियो। और पुतो हुआ अपना बलाय चाल करके दे दी बुढ़िया के कपार को, अब बुढ़िया लेके आती है कमंडा झूला रही, सत्संग सुन की कमंडा झूला रही। अब मरते समय कहीं आसक्ति रह गई बच्चे में, औरत की बन जाएगी सुकड़ी, अब पुरुष की वासना रहेगी, बच्चे में बन जाएगा सुअर। और सुगरी को एक के बार में 16 बच्चा, खिलौने कितना खिलाती, 2-4 गो पीठ पर 2-4 गो गर्दन पर हमेशा रहेगा। कहीं सुगरी दोहरा दी, 32 बच्चा के बीच में बेटा बिरहा जाइएगा, जन्म बर्बाद कीजिएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, वही 80 वर्ष से बुढ़वा गुदरी के कपाल धुल रहा था, पत्नी में बड़ा प्रेम है, देखिएगा कितने बुढ़ा सबको सुनते घर जाए, मैं कहा हमारा से अलग एको रती नहीं, माना बुढ़वा का सेट में फैबी कौन से बुढ़िया हटते में कौन मरते से कहीं बुढ़िया की याद रही, चिल्लाते मर रहा है, फलनी माँ है फलनी माँ, कहते कहते मर गया, कुत्ता बन के जन्म लेगा। कि कुत्ता कौन है, बड़ा प्रेम होगा पत्नी से, वही सब बना है कुत्ता। अगर पुरुष में आसक्ति है, ये भी दम मारने वाली नहीं है, ये सोचती हमारे पति कते सुंदर से, हम मर गई की करते नहीं करते, मरे के बाद के ठेकेदारी लेती रहती, कहीं मर गई पति की याद में कुतिया बन के जन्म लेती। इसे कहते हैं परमेश्वर की वासना, अंत समय मन मान तन छूटे, हरि को मिले उपजे मन से ना। परमेश्वर की वासना किनकी होगी, सबकी नहीं मारा। वो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि जो नादान संधान क्रिया में प्रवीण है, उनकी वासना हमेशा परमात्मा में प्रसन्नता नहीं रे। सत्संगत की वासना जागत पूरी हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले, भक्ति प्राप्त भी हो, उनको सत्संग की वासना। देखिए दूर दूर के लोग यहाँ आए हैं, दूर दूर के लोग हैं यहाँ पर। अब बगल में जाइए टोला पर, देखिए बहुत आदमी भैंसिया पर बैठा हुआ, वो भैंसिया को भैंसा को कोई ज्ञान नहीं, इतने दूर के लागे आ सकते हैं। क्या होगा, जिनको आसक्ति है, प्रेम है सत्संग से, कहते उनको भगवान का दर्शन होगा और वे मोक्ष ओर बढ़ जाएंगे। जित आशा तित ही में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोही बुझाई, तबे वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा, अरे किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना कुछ आपने भी पता लिख लीजिएगा, कहाँ जाके पाप कटेंगे। ऐसे लोग सोचते हैं जाएंगे गंगोत्री जमुनोत्री बद्रिकाश्रम केदारनाथ गौमुख केदारनाथ बैद्यनाथ धाम, पाप कटा लेंगे। बिल्कुल भूल में है, पाप नहीं कटेगा।
बील में सांप है, लाठी के डंगा रहे, मरेगा सांप क्या महाराज? मरेगा। उसी भीतर मैल टहल के लागी, बाहर तन का धोलो। तन को धो देने से पाप नहीं कटेगा। पाप कटने का स्थान का पता रखिए, वहां जाने से पाप कटेगा। ये उपनिषद वाक्य है। शिरः का पाले रुद्राक्षं देवरं चिंतिये यदा तदा ज्योति प्रकाश स्यादित्य विद्युत पुंसं प्रदा एतर चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचार्य विपुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलोर मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमा यत्र एकराजस उच्यते तत्र स्नानपगर्वीत सत्पापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य भक्तग्रीवी बंधनम्। शिरः का पहले, शीर कहते परमात्म प्रदत्त जहां तक बाल उगता है उसको कहते हैं शीर। और वहां से नीचे भों के ऊपर के भाग जहां बाल नहीं उगता न जमता उसको कहते हैं कपाल। ऐसे सिर कपाल हम लोग के समझते आकाश जमीन का अंतर है। तो कहते जहां बाल नहीं उगता नहीं जमता उसको कहते कपाल। और किन्हीं का बाल उड़ गया हो तो वहां तक कपाल नहीं होगा। यहाँ कहते शिरा कपाले, कपाल के अग्रभाग में क्या है? रुद्राक्षं, रुद्र का अक्ष। रुद्र कहते भगवान शंकर को, अक्ष कहते आंख को। वहां भगवान शंकर का त्रिनेत्र है। अब त्रिनेत्र में क्या है? विवरण चिंतिये जगह, विवर है, विवरण छेद। तो छेद पर जब दृष्टि के दोनों धार जाकर टिक जाती है, जब प्रकाश पुंज का उदय होता है और वही पाप चल करके राख होता है। दूसरा स्थान नहीं है। ब्रह्म मत रहिएगा, खूब डुबकी मारेंगे, पाप खूब करेंगे, सांस को खूब रुलाएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे। आजकल के माए भाई तो यही ऊपर बढ़िया उपाय उठाते। बाबा जी का भला मुक्ति होने की जगह जाए सत्संग कर अररिया जिला। एक मास्टर बोल देते हो फलना बाबू जी मर रहे, मुक्ति के करल के रूम में थे हम और मास्टर सत्संगी। मैंने कहा मास्टर साहब देखे दूर के गए, इस गांव में मुक्ति कराते हैं। तो हम लोग देखते सृष्टि की आदिकाल से ऋषि महर्षि तपस्या की, मैंने मुक्ति के लिए गुरु महाराज 18 महीना मिट्टी के नीचे घुस गए मुक्ति के लिए। हम लोग भी इसी राह पर चलने मुक्ति के लिए। इस गांव में आप कहते मुक्ति के करेल के, हम लोग करा दे मुक्ति। कहे बाबा दर देहात में जे बेटा आग देखे न तो कहे के मुक्ति करेल के। तो आप पूछले के बेटा आग दल के बेटा आग दे के नियम से देहात में बड़का बेटा दते में तो छटका, बिचला बेचारा तो नमरो नहीं, बड़का की छोटका। मैंने कहा बड़का छोटका दोनों अगर दीक्षित नहीं तब क्या होगा? तब क्या होगा? प्रेत जोनी में मां बाप को भेज दे। स्कंद पुराण पढ़िएगा। साकट पुत्र से यदि मां बाप को अग्नि मिल जाए तरफ घूम अपने कभू चेलने पर प्रेत में भेज देगा। सावधान रहिएगा। एक आध बेटा को चाहे छोटका हो कि मोटका हो, एक ठोक तैयार करके दी जाए आग देने के लिए, नहीं तो मौत पिजाते रहिएगा प्रेत में। घर में बहू है कि नतनी है कि पत्नी है, अगर दीक्षित नहीं है तो संत कवि तो यहां तक का जा खाओ मत, नहीं तो कहिएगा कि बाबा की कहिए पुतो जे न पढ़ल लिखल से एकदम गरम गरम परोठा खिल रही तो भेजेगी कहाँ भी सुन लीजिए। सीधे फॉरलाइन पकड़े कि कहा निगुरा का बनाया सगुरा खा, ढोल बजाते नरक में जाए, सीधे फॉरलाइन पकड़ा देते। सावधान रहिएगा, आगे मत भी जाइए। तो ज्ञान नहीं है, कल्याण कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? संत महात्मा जन कहते हैं ये जीवन थोर भया भव भोर, कहा धन
जीव दया कर साधु संगत पहे अभय पर दास कहाए जासन कर छिपावत हो सो तो देखत है घट में घर छाए बेग कहो धर्मी सरनी न तो आवर काल कमान चला है। जब काल आता है तब देखिएगा। कहेगा कि बाबूजी स्वर्गवास भाग गए और दादा स्वर्गवास। इसमें कोई आदमी है घर में अभी लाश है तुरंत प्रेस में पहुंच गया और लिख दिया स्वर्गवास, लाश तो घरे में। महाराज ट्रेन में भी आजकल 4 महीना 3 महीना पहले रिजर्वेशन हो जाता है। आपका बाप मारा माए मारा डायरेक्ट स्वर्गलोक में रिजर्वेशन है। स्वर्गलोक कहीं माँ बाप की आसक्ति होगी घर में बेटा कारा स्वर्गवास और माए बाप करे चूहावास। चूहा बनकर तैयार है, लिखते हैं स्वर्गवास। कत्ता सस्ता है। घर में देखिएगा मुक्ति करार। अभी गए थे गोड्डा थे साथ सत्संग करने, तो यही प्रसंग कर रहे थे कि बेटा नहीं है अग्नि कौन देगा। एक बुढ़िया ससुराल मेरे पास आई, आदिवासी हम लोग बैठे हुए थे। क्योंकि बाबा हो कहा तो राशनी के बेटा नहीं था। हम ले नहीं बेटा कहां से था, तो मुंह में आगे के देता। हम कहे मोरे के मन है न दैया तो अपने से मुंह में आग ले लगे। कन्या का पता मेरे बेटा कहां से तो के कना मुक्ति है तो हमरे का चिंता था। मंच पर जब बाबाजी सब नहीं बनते थे करा मुक्ति हमरे का दुनिया के ने कब करवा के बोले को तोरा बोले को कैसे बता ससुराल अपने लाया मुक्ति हमारा कर। तो कहते साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्त निवासा। जियत कर्म की फांस न काटे मुझे मुक्ति आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढत मन में भी मिटा न गर्भ तरासा। असाधु संत की करण बंदगी कते कर्म की फांसा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। अरे बिजली की नंगी तार हो छू करके देखिए, पूछना पड़ेगा कैसा लगता है। अगर कोई नहीं छुए तो एक बार छू लीजिए, अभी तो है नहीं। कहिएगा बाबा कैसा लगता है। अरे बिजली की नंगी तार शरीर से स्पर्श होते ही बिजली आपके खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू लेंगे तो आपके पाप को सोख लेंगे। इसलिए लोग दौड़ते हैं कपाल सतराने के लिए। छू के देखो इधर कोरोना भगवान पहले का नौजवान तो हंसता था। हमारी माँ बहन जाती साधु बाबाजी या बड़े आदमी पैर धोने तक पागल था औरत पैर धोने से की है सुनस्की भागले मुक्ति आई बात कोरोना भगवान सबका समझा दो। पंजाब से कुछ मजदूर आया था, दरभंगा जिला में का स्थान बहेरी प्रखंड भी है। वही मजदूर सब क्वारंटाइन किया था और उस मजदूर में एक था कोरोना पॉजिटिव। उसको कमरा में बंद करके 2 को पुलिस को दे दिया गेट पर। शुरू पुलिस की कैसी होती है ख्याल देखिएगा। वो क्या करे, लाठी में 2-3 रोटी बांध दे, थोड़ा सब्जी, खिड़की से देकर लाठी से हाथ हटा ले। वो बेचारा 3 गो रोटी खाता था, वो 15 गो रोटी और 3 गो रोटी का कंठ कर नीचे तक नहीं जाता था। एक बार हम थे बाबा भी आए थे सुल्तानगंज, रघुनंदन बाबा रहते अच्छे महात्मा बड़े सीधे साधे। तो वहीं अब मेरे साथ में आए थे आप ये खगड़िया जिला के नाम में बताए सब जान जाएगा खगड़िया वाला से। हाजीपुर मोहल्ला को बाबा है इतना नाम बताएंगे। तो आते समय जा रहे थे मन या आप बेटा का कि बाबा कहा आजकल बाबूजी अब कम में खाए थे लेकिन थोड़ा ध्यान रखबे। बोले कथी खाए थे आजकल कम 5 किलो चढ़ के खाए बाद में खाए।
है ना। तो आए सुल्तानगंज, मेरे साथ में रहते हैं गुरु प्रसाद, ये लोग मिलकर भोजन बना रहे। तो मैंने कहा कि समझिए कितने आदमी है, तो कल के आश्रम सब मिला करके 11-12 आदमी, तो हम लेकिन 10 आदमी का और बनाते हैं। इतना कहा कि हाँ हुआ, हो सकता है। 12, 10, 22 आदमी का भोजन बनाया, उसमें कुछ रोटी या कुछ चावल। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो रघुनंदन बुआ को हम बोल दिए कि बाबा ये आदमी थोड़ा ज्यादा खेचे, तो अपना से बाद में खेले। कल के ठीक है। ये लोग आया बुलाने के लिए, बाबा पहले खेले तब न हम सब खेबे। कल ने हमारा कुछ आपस में बात कर रहे थे, तू ही सब पहला। तो 1-2 आदमी और उसको भी बैठा दिए, मुंह से नाम आ जाता है, उनको भी बैठा दिए, है ना। देने लगा 22 आदमी का भोजन उठा गया, है ना। अब इनको कहे कि क्या हाल चाल, बोलबे न कर। आऊ प्रणाम करने आए भोजन के बाद। मैंने कहा क्या पेट भरा? नहीं बाबा, रास्ता में कम में खाना चाहिए। कहीं रास्ता अब अंदाज के हमारे साथ की घटना है। और वो आदमी हाजीपुर है, मोहल्ला हाजीपुर खगड़िया है ना। अब यो कहीं की जरूरत हो, बड़ा 3 बुला लीजिएगा, पता चला देगा। तो वही वो क्वारंटाइन किया, तो वो आदमी को 3 गो रोटी थे, और बेचारा भूख से तो हाय बात सोचा कोरोना तो बाद में मारेंगे, ये पुलिस तो पहले मार देगी हम। अब 1-2 दिन ताकने रहे, रात में नींद उनको नहीं हो, भूख। रात में सिपाही सो गई, वो चुपचाप निकल गया घर से, अब टोला पर जाकर के चोरी किया 4-5 घर में। किसी में आटा, किसी में चावल, किसी में मैंने आलू, मैंने एक मोटरी बना लिया। उनको था कि 1 महीना तो रहना पड़ेगा, उतना इंतजाम कर लिया। पुलिस की जब नींद खुली, देखा वो आदमी तो नौकरी जाएगी, इधर खोजने लगा। बहुत देर के बाद देखते व्यक्ति कपार और मोटरी बांध के आ रहा। दोनों पुलिस बात दौड़ के गए वहां। कहते जी तुम ही था कमरा में? कहा हाँ। कहाँ गया था? आप खाने नहीं देते हैं तो फलना घर में चोरी की। जारी पागल, तुम सत्यानाश किया, पूरे गांव का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। कौन कौन घर में गए? चोर भी ईमानदारी था, बता दिया फलना घर में हटा लिया, फलना घर में चोरी अति किए, चावल और फलना में लिए हैं आलू। एक पुलिस बा उठाया डंडा, कहते ना मारेंगे, कहते हमको मारोगे, खाने देता नहीं है, हमको मार। मोटरी फेंका, अब दौड़ा छूने के लिए, और दोनों पुलिस ने भाग रहा, पीछे पीछे दौड़ रहा। दम फुला दिया, अरे पागल दम फुलाया है तुम? अरे तुम तो हमको खाने के लिए दम फुला रहा था, तुमको दम में फुला करके छू देंगे। अब दोनों पुलिस बात होता छुआ तो गए काम से। हम अंदाज कीजिए छूने का क्या महत्व है। इस बार कोरोना बता दिया ना छूने का क्या महत्व है। उसी तरह से दिव्याभा से परिपूर्ण महापुरुष शुद्ध मन हो तो लाभ होता है। इसलिए संत रंजू पराता ही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल वैराग्य मानो। समय अधिक हो गया, मैं बोलने में बार गया, पुनः आप लोग अपराह्न काल में सुनेंगे। बोले श्री सदगुरु महाराज।